रहमत ल्लाहि वबरकातुहू। अजीम माँ की तरबियत लोगों की तकदीर बदल देती है। एक ऐसी अजीम हस्ती का वाक़या आपके सामने रखने लगा हूँ जिसे दुनिया इस्लाम, जिसका नाम सुनते ही एक अजीब कैफियत में आ जाती है। आज ऐसे एक अल्लाह के वली का वाक़या आपके सामने रखने लगा हूँ कि जिसके हाथ लगने से, जिसके साथ निस्बत के जुड़ जाने से बड़े बड़े डाकुओं को भी अल्लाह ने हिदायत दे दी और बड़े बड़े चोरों को भी अल्लाह पाक ने राह रास्त पे बुला लिया। बगदाद के अंदर एक काफिला तिजारत वालों का जा रहा था। साथ में एक औरत ने अपने एक कम उम्र 9 उम्र लड़के को इल्म दीन के हुसूल के लिए भेज दिया और एक थैली में 40 दीनार बंद करके उसकी पिछली तरफ उसको छुपा दिया और सिर्फ उस बच्चे के अलावा किसी को भी पता नहीं था कि यहाँ पीठ पीछे भी कुछ है या नहीं। और जाते हुए जब बेटा यहाँ से घर से रवाना होने लगा तो उस वक्त वालिदा साहिबा ने एक नसीहत की। कहा, बेटा मेरी नसीहत याद रखो कि कभी भी झूठ नहीं बोलना। आजकल हम माँ बाप अपनी औलाद के सामने और औलाद अपनी माँ बाप के सामने, शागिर्द उस्ताद के सामने, उस्ताद शागिर्द के सामने झूठ बोल रहे हैं, सिखला रहे हैं एक दूसरे को। तो अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। मुनाफकत की बुनियाद जो है वो झूठ से होती है। अगर आज हम लोग झूठ से बच गए तो मुनाफकत से भी बच जाएंगे। अल्लाह हमें झूठ से भी बचाए, मुनाफकत से भी बचाए। तो फरमाया कि बेटा कभी भी कहीं भी झूठ नहीं बोलना। अब यह काफिला जा रहा है, चलते 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 एक ऐसी जगह पे पहुंचा कि वहां पे आके काफिले वालों को एक डाकुओं के काफिले ने लूट लिया। रोका, सबका माल मता छीन लिया, एक साइड पे कर दिया। अब उनसे माल ले रहे थे तो इतने में इस बच्चे से किसी ने, उन डाकुओं में से किसी ने पूछा कि ऐसे ही किसी के जहन में ख्याल आ गया, वैसे लग नहीं रहा था कि इसके पास भी कुछ होगा, मगर ऐसे अचानक किसी ने कहा कि बेटा आपके पास कुछ है? उसने कहा जी हाँ। क्या है? मेरे पास 40 दीनार हैं। अच्छा। वो उसे पकड़ के अपने सरदार के पास ले गया कि जी ये देखो, ये बच्चा, इसकी कैफियत देखो, इस गरीब की शक्ल देखो, इसकी हालत देखो, और ये कह रहा है मेरे पास 40 दीनार है। अच्छा। उसने बुलाया, अच्छा बताओ कहाँ है? कहा जी ये ले। अब जब पेश कर दिए तो उस वक्त सरदार ने कहा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? कहा मैं इल्म दीन के हुसूल के लिए बगदाद जा रहा हूं। अच्छा बेटा, अगर ये जिस तरह हमें नहीं पता था तेरे पास माल है, अगर ये तू छुपा लेता, हमें थोड़ा सा झूठ बोल देता, कह देता मेरे पास नहीं है, तो तू भी बच जाता और वहां पे भी तेरे आगे ये माल काम आ जाता। तो ऐसी क्या वजह जिस वजह से आपने हमें झूठ नहीं बोला, सच बता दिया? कहा कि मुझे मेरी वालिदा ने तरबियत करते हुए, वहां से घर से भेजते हुए, वहां से निकलते हुए एक बात का सबक दिया कि बेटा झूठ नहीं बोलना। तो अब मैं दीन सीखने के लिए जा रहा था तो कैसे झूठ बोलता? आगे चल के इन 40 दीनार को लेते हुए, इस्तेमाल करते हुए मैं झूठ से जाके इनको इस्तेमाल करता, ये मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा था। अच्छा। अब डाकू सजदे में गिर गया और कहा, या अल्लाह, जो बंदा एक अपनी माँ की छोटी सी बात को मान रहा है और वो इतना माल बचा रहा है, झूठ नहीं बोल रहा, तो मौला मैं तेरी कितनी बातों को पांव तले रोंदता हूं, हुक्मों को पांव तले रोंदता हूं और तेरी नाफरमानियां करता हूं, मौला मुझे मुआफ कर दे। तो ये बात बताने का मतलब ये है कि जब मैं तरबियत ऐसी करें कि बच्चा आगे चल के दीन का काम करे, तो फिर इंशाल्लाह सिर्फ वक्त के डाकू ही नहीं बल्कि डाकुओं के सरदार भी तौबा पे मजबूर हो जाएंगे। सिर्फ डाकू ही नहीं बल्कि बड़े 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 बदमाश लोग भी अल्लाह की तरफ आ जाएंगे, दीन की तरफ आ जाएंगे। बात यह है कि किसी भी तरह से आज हमारी बहनें अपनी औलाद की तरबियत अच्छी तरह से करें। हमें अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हर किस्म की बुराई से बचाए, झूठ से बचाए, मुनाफकत से बचाए, लान तान से बचाए, और हमें वालिदैन के हुकूक सही तरह से अदा करने की तौफीक अता फरमाए और वालिदैन को हमारे औलाद के हुकूक सही तरह से अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अब इंशाअल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।